ब्रेकिंग न्यूज, रेप पार्टी केस में बड़ा खुलासा। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। एल्विश यादव से जुड़े रेप पार्टी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस ने जो सैंपल जयपुर एफएसएल में जांच के लिए भेजे, उसकी रिपोर्ट में कोबरा करैट प्रजाति के सांपों का जहर मिला है। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है, एल्विश यादव से जुड़े इस रेप पार्टी के केस में जो खुलासा सामने आया, नोएडा पुलिस ने जो सैंपल दिए थे जयपुर एफएसएल में भेजे थे जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में कोबरा करैट प्रजाति के सांपों का जहर मिला है। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव, उसके साथ सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। लाइव हमारे साथ राजू, बड़ी जानकारी, रेप पार्टी केस में एक बड़ा खुलासा। जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें कई जानकारी सामने आई, जिसमें करैट प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है सैंपल्स में। देखिए, निश्चित तौर पर ओटीटी विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि बात उस बात पर टिक गई थी कि जो सांपों का जहर बरामद हुआ था, क्या वो सांपों के जहर थे, क्या वो कितने खतरनाक थे और कितना इस्तेमाल किया था, किस किस क्वांटिटी में इस्तेमाल किया था। उस सांप के जो जहर था उसके सैंपल को जयपुर एफएसएल भेजा गया था। उस एफएसएल की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में जो बातें खुल के सामने आई है उसमें ये पाया गया कि कोबरा प्रजाति का जो करैत सांप होता है उसका वो जहर था। और उसी जहर को लेकर उन सपेरों ने लेकर सेक्टर 49 के जो बैंक्वेट हॉल है वहां पर ले गए थे और वहां पर इनकी डील होनी थी। और उसी को लेकर नोएडा पुलिस और पीएफए जो संगठन है पीपुल्स फॉर एनिमल के लिए, उनके द्वारा ट्रैप किया गया था उन सपेरों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद सांपों के जहर को जांच के लिए एफएसएल जयपुर भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट अब आई है और रिपोर्ट में जो चीजें खुलासा हुआ, निश्चित तौर पर अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस बीच जब इस पूरे मामले की जांच चल रही थी तो उस जांच के दौरान एल्विश यादव सिर्फ एक बार ही नोएडा पुलिस की जांच में शामिल हुए और कई बार नोएडा पुलिस ने उन्हें समन भेजा था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे थे और कई बार अपने बीमारी का बहाना दिया, तबियत खराब होने का बहाना दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद जब इस पूरे मामले की चार्जशीट कंक्लूड किया जाएगा तो उसमें निश्चित तौर पर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में नोएडा पुलिस एक बार फिर एल्विश यादव को नोटिस भेजकर, समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो सांपों का जहर का जो कारोबार हो रहा था, जो रेप पार्टी में इस्तेमाल हो रहा था, उसे लेकर अब जो एफएसएल रिपोर्ट है उसे लेकर अब पूछताछ संभव है। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ एफएसएल रिपोर्ट में उसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि कोबरा के करैत प्रजाति के सांपों का जहर था। और अब एक बार फिर से जिन सपेरे को जमानत मिली है उनसे भी एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। तो अब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर। राजू, हम लौट रहे हैं आपके पास। बड़ी खबर दर्शकों को फिर से बताएं, नोएडा में एल्विश यादव से जुड़ी जो रेप पार्टी का मामला था उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस ने जो सैंपल्स जयपुर भेजे थे, एफएसएल की ने जो जांच के लिए सैंपल्स भेजा, उनकी रिपोर्ट आई है और कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर इसमें मिला है। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें देखिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आने वाले वक्त में राजू, एल्विश यादव की समस्या बढ़ सकती है। इससे पहले कई बार समन किए गए, हाजिर नहीं हुए, कभी सेहत का हवाला दिया और अब चूंकि समन करके उनको हाजिर होना होगा, बहुत सारे सवाल का जवाब देना होगा एल्विश यादव को। अब चूंकि रिपोर्ट में भी कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। राजू, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से रिपोर्ट में जहर की बात सामने आई है, अब देखना होगा कि एक बार फिर से नोएडा पुलिस उन तमाम सपेरों को जिन्हें जमानत मिली है और एल्विश यादव समन के बाद भी नहीं आया, तो अब पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड करने के लिए एक बार फिर से एल्विश यादव को समन कर पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस बुला सकती है। और कल ही देर शाम तक ये रिपोर्ट नोएडा पुलिस के सामने आई है और जहर का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है। तो निश्चित तौर पर तमाम चीजों को एक बार फिर से पुलिस री इन्वेस्टिगेट कर पूछताछ करेगी, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। क्योंकि पहले भी नोएडा पुलिस का कहना था कि जिन सपेरों को अरेस्ट किया गया है उसे और
एल्विस यादव को आमने सामने बैठाकर वो पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन एल्विस यादव हर बार कभी सेहत का बहाना देकर, कभी अपनी व्यस्तता का बहाना देकर नोएडा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। और इसी वजह से एक बार फिर जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो एल्विस यादव से पूछताछ निश्चित तौर पर संभव होगा, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने से पहले नोएडा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो जहर सामने आए, क्योंकि एक बड़ा जो सबूत के तौर पर आप कह सकते हैं कि जो जहर का मिलना एक सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जिन सपेरों को बुलाया गया था और वो उस पार्टी में सबूत बतौर जहर लेकर वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद रंगे हाथ इन सपेरों को नोएडा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, इन्हें ट्रैप किया गया था। तो अब पुलिस पूरे जो घटनाक्रम को उसको कंक्लूड करना चाहती है, कड़ियों को जोड़ना चाहती है और इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में एल्विस यादव को नोएडा पुलिस समन भेजकर पूछताछ। बिल्कुल, बहुत संभावना है कि बहुत जल्द एल्विस यादव समन किए जाएंगे, पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे। सपेरों के साथ आमने सामने बिठाकर बहुत सारे सवाल जवाब है, कई सारी कड़ियां हैं, उनको जोड़ा जाएगा। इससे पहले कई बार नोएडा पुलिस ने समन किया, पूछताछ के लिए बुलाया था एल्विस यादव को। इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल करने के लिए वो हाजिर नहीं हो पाए, कभी बिजी रहे, कभी तबियत का हवाला दिया। और इस बीच जो सैंपल्स जयपुर भेजे गए थे एफएसएल की टीम द्वारा, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों के जहर के मिलने की पुष्टि हो गई है। अब चूंकि इस मामले को कंक्लूड भी करना होगा, लिहाजा बहुत जल्द राजू राज समन फिर से किए जाएंगे यूट्यूबर एल्विस यादव। पूछताछ होगी और आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, ताकि जो कड़ियां